न्यूज़ 18 इंडिया। सवाल का जवाब दीजिए। अमेठी और रायबरेली में सपा कैंडिडेट देगी क्या नहीं देगी? सवाल का जवाब भी करारा मिलेगा। अरे सवाल का जवाब भी करारा मिलेगा। मेरी भी बात हो जाए ना, जो कि हम जनता की बात करते हैं। देखिए सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत ये हो गई है कि खुद की डरी सहमी हुई पार्टी हो चुकी है। उसे विश्वास नहीं है अपने ऊपर में, एकदम विश्वास नहीं कि हम सीटें जीत सकते हैं या हम सत्ता में आ सकते हैं। अगर विश्वास होता तो जाके वहां नीतीश जी के बारे में यही सरकार के लोग यही क्या क्या उल्टा सीधा बोलते थे, फिर जाके हाथ जोड़ के पहुंच गए, सर आइए सर हमने जो बोला माफ कीजिए, आइए वापस, चूंकि हमको सत्ता में लाना है। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या क्या नहीं कहते थे, जिनको भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वालों को पकड़ पकड़ के अपनी पार्टी में। सवाल का जवाब दीजिए। आप एक ही बात को इधर से बोलते हैं उधर से बोलते हैं। मैं पूछ रहा हूं अमेठी और रायबरेली में आपके क्लैरिटी है नहीं, और आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन आपके इंडिया गठबंधन की क्लैरिटी है नहीं, और आपको लगता है पब्लिक क्लैरिटी से आपको वोट डालेगी। यही गलतफहमी में आप लोग रह रहे हैं। सवाल का जवाब दीजिए ना, तो सवाल पूछ रहा हूं मैं। 40 सेकंड में अगर आप, अरे मैं 40 सेकंड आपने अरे 40 सेकंड प्रभु बोले थे, 20 सेकंड में अपनी बात कहता, ना आपने 1.5 मिनट बोला। आप चाहते नहीं कि जवाब आए जनता का, नहीं बोला। जनता थोड़ी आप नेता है भाई, मुझे इतना आप प्रैक्टिस आपको जनता मान के बैठे हैं, आप नेता है भाई। करते करते हमें भी पता हो गया कितना मिनट हुआ है। आंखों में मिनट चलता है, ऐसा नहीं है हम कैमरा में देखते हैं तो मिनट पता चलता है। ये तो बहुत मिनट निकल गए। अरे सर 2017 के बाद से, जब से आप लोग चुनाव आ रहे हैं, गंगा से बहुत पानी बह गया। अरे बोलने नहीं दोगे? मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोग, मुझे चिंता भारतीय जनता पार्टी की हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जहां हम तो अपनी जगह बैठे मिलेंगे हम इसी आपसे डिबेट करते हुए, लेकिन बीजेपी के लोग यहां से सरके मिलेंगे क्योंकि वहां दूसरा कोई बैठा होगा। हमारे इधर से जो उधर गए होंगे, विपक्ष से गए होंगे, वो बैठा मिलेगा तो बीजेपी चिंता करे। दूसरी बात, हम जनता के मुद्दों पे। ओके संजय राणा ओके, अब आपने 3.25 मिनट बोला लेकिन जवाब नहीं दिया। व्यूअर्स, रायबरेली और अमेठी पर डब्बा गोल, कोई जवाब नहीं। देखिए अमित जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। आपसे पूछा कि ईर घाट, ये जवाब दे रहे थे बीर घाट का। तो इनकी आदत है गोल पोस्ट बदलने की। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पे कि ये सीट देंगे कि नहीं देंगे। मैं तो बोल रहा हूँ कन्नौज से अखिलेश यादव साहब चुनाव लड़ रहे हैं और वो चुनाव हार रहे हैं। मैं आपके टीवी पे डिबेट बोल रहा हूँ। इनकी तो छोड़ दीजिए, इनकी तो नैया खसक चुकी है। जो राजनीतिक जमीन थी वो तो थी नहीं कभी, वो तो किसी शायद आपके बीच में नहीं बोले संजय राणा। भाई साहब, अरे बड़े भैया है आप, मतलब हमें समझ में आता है कि उम्र हो जाने के बाद आदमी थोड़ा सा वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। बता के जाइए कि चिराग पासवान, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन थोड़ा सब्र कर लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए। तो इस उम्र में हार्ट अटैक होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। मान्यवर सुन लीजिए, मान्यवर सुनते ही नहीं है, एक तरफा बोलते रहते हैं, हर डिबेट में एक ही बात बोलते रहते हैं। कुछ नयापन लाइए, कुर्ता भी बदल लीजिए और विचार भी बदल लीजिए, क्योंकि आप दोनों चीज बदल नहीं पाते हैं। देखिए आपने अमित जी बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। आपके तो बदले विचार है, आप कांग्रेस पार्टी को। अनुराग शांत, अनुराग ओके, ऑल ऑडियोज ऑन। ओके संजय राणा 30 सेकंड। सर देखिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि रायबरेली और अमेठी पे अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे कि नहीं करेंगे। इनके पास जवाब नहीं, क्योंकि इनको यही नहीं पता है अमित जी कि यहाँ की ये इनकी सीट रहेगी कि नहीं रहेगी। तो समस्या वहां पे है। अब वहां पे खड़ा करेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुलाकात करी है प्रधानमंत्री से, और वो कह रहे हैं कि मैं जेपी नड्डा और अमित शाह को भी बोलूंगा कि अकाली दल और बीजेपी साथ आ जाए। यानी अब लग रहा है कि अकाली दल भी एनडीए का हिस्सा हो जाएगी। एक तरफ कुनबा बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कुनबा तो कम हो ही रहा है, नेता भी कम हो रहे हैं। तो ऐसे में विवेक भाई, ये जो लड़ाई है 2024 की, इसमें कुनबा भी छोटा हो रहा है और नेता भी कम हो रहे हैं। अब आप बताइए क्या करिएगा? सपा से नेता छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस का तो हाल ही मत पूछो, आम आदमी पार्टी के पार्षद छोड़ के चले गए हैं चंडीगढ़ में। क्या करिएगा? देखिए अनुराग जी शौक में बोलते ही जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने, आप बताइए, नहीं मैं पूछ रहा हूं, अखिलेश यादव जी ने स्टेटमेंट दिया था कि पहले सीटों के ऊपर अग्रीमेंट हो जाए, और उनको कोई परहेज नहीं है न्याय यात्रा से। और सुप्रिया श्रीनेत का जहां तक सवाल है, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि अभी 25 तक न्याय यात्रा है और हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट करे। तो ये बोन ऑफ कंटेंशन है। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि अभी कोई समाजवादी पार्टी INDIA से बाहर चली गई है और वो कांग्रेस के खिलाफ कोई कैंडिडेट्स खड़ा करेगी, वो गांधी फैमिली को ह्यूमिलेट करने की, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सभी INDIA के घटक दल हैं। अब तृणमूल कांग्रेस भी है वहां पर, जो आपने मुझे समझाया था, तो तृणमूल कांग्रेस लड़ रही है ना, INDIA में रहेगी। ऐसा ना हो कि RLD और नीतीश कुमार चुनाव लड़के सीटें लाने के बाद INDIA में आ जाएं। तो यह भी समझ लीजिए, दल बदलुओं का यह भी एक फार्मूला होता है। तो ऐसा नहीं, INDIA स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। दूसरा, बीजेपी को देखिए, अब ये 2047 पे चले गए। अब कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज की बात करें।
अभी श्रीवास्तव जी भी यही बात कर रहे थे कि 2040 आप क्या 25 साल तक नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर रखना चाहते हैं? वो 25 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। आप तोड़ तो कांग्रेसियों को रहे हैं, तोड़ समाजवादी पार्टी के लोगों को रहे हैं, ठीक है, ओके, और फिर आप कहते हैं 2047 हमारा विजन है। एनसीपी के बृजमोहन श्रीवास्तव,